मेरा टॉवल यूज करने की किसने परमिशन दी तुम्हें? मैम, मेरे पास तो एक ही टॉवल है, उसे कमर में बांध लिया। अंदर एक और टॉवल था, सर गीला था इसलिए मैंने सर पूंछ लिया मैम, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आपका है You मैम। fool! ये रूम, ये बाथरूम, ये टॉवल मेरा नहीं तो और किसका हो सकता है? इसे धोकर आयरन करके रखना, समझ गए? ठीक है मैडम। पापा, पापा, हाँ? संभल के। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है पापा। बोलो बेटी। वैसे मेरी शादी भी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा। और मुझे आशा है कि आप भी खुश होंगे। तो फिर आप जायदाद मेरे नाम कब कर रहे हो? एडवोकेट से बात करें क्या? नहीं बेटी, बात करनी है, लेकिन इतनी बड़ी जल्दी भी क्या बेटी? ये क्या बोल रहे पापा? आपके कहने पर मैंने शादी भी कर ली और शादी करने की वजह भी बता दी मैंने। अब मुझे अपनी जिंदगी शुरू करनी है। तुम्हारी सारी बातें मैं समझता हूँ बेटी। तुम और विजय एक पति पत्नी की हैसियत से रह रही हो। अगर तुम दाम्पत्य जीवन शुरू करोगी तो सब कुछ तुम्हारे हवाले करके इत्मीनान से आंखें मूंद लूंगा ना मैं समझी नहीं। मैं और विजय तो फैमिली है ना। ऐसी बात नहीं है बेटी। जब तुम दोनों के एक बच्चा होगा तभी तुम दोनों के एक परिवार भी होगा, यानी कि एक फैमिली। हाँ? फिलहाल न्यू मैरिड कपल हो तुम दोनों। पापा, ये सब मुझसे नहीं होगा। क्यों? प्यार करके तुम दोनों ने शादी की है, उसके बाद तुम्हारा एक वारिस, यही सही है बेटी। पापा नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उसके लिए यही सही उम्र है। अभी तुम बच्चे को जन्म दोगी तो ही भविष्य में उसकी देखभाल कर पाओगी तुम। ओह गॉड, पापा प्लीज अंडरस्टैंड। अभी अभी हम दोनों ने प्यार करके शादी की है और कुछ साल तक हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताना चाहते हैं, और विजय की भी यही ख्वाहिश है। बट अगर मेरी बात मान ली तो तुम जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। नो पापा प्लीज। नो बेटी, अब इस मुद्दे पे बात करके कोई फायदा नहीं है। मुझे थोड़ा आराम करना है, प्लीज। हमारे प्लान के बाद पापा वहाँ दूसरा प्लान बना रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी बोलो? उनका कहना भी सच है ना? क्या सच है? क्या सच है? उस विजय के साथ फिजिकल होकर बच्चा पैदा करूँ? मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ठीक ही है ना। तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? नहीं यार, जो है वो मैं कह रही हूँ। पहले से टेंशन में हो और ऊपर से पापा बेवजह प्लान पर प्लान बनाए जा रहे हैं। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ आइडिया होगा तो बताओ ना। अब क्या बताऊँ? मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रुक यार, सोचते हैं, कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। मैडम, ये सब ड्रामा था क्या? अरे बाप रे, वो कुछ नहीं है विजय, जरा यहाँ आओ, बताती हूँ। अब आगे बात करके क्या फायदा, बोलो। हाँ, मुझे सब पता चल गया। तुम दोनों ने मुझे धोखा देके मुझे एक्टिंग करने के लिए बुलाया है ना। बात यह है कि विजय मेरी बात सुनो, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना। अब बोलने के लिए बचा ही क्या है मैम? क्या बचा है? बचपन से ही मैं एक्टर बनना चाहता था मैम। ऊपर से मेरा परिवार बहुत कष्ट में है, इसीलिए इस किरदार को करने के लिए मैं तैयार हो गया। लेकिन ये कैरेक्टर भी झूठा है, अब जाके पता चला मुझे। विजय कूल, मेरा एक दोस्त फिल्म बना रहा है, उसके फिल्म में मैं तुम्हें हीरो का चांस दिला दूंगी। अरे छोड़ो ना मैम, इसी तरह फिल्म वालों ने भी धोखा दिया है मुझे। मैंने बहुत सह लिया है मैडम, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैम, आपके दिए हुए पैसों से मेरा घर चल रहा था, अब आपकी वजह से सब बर्बाद हो गया। जिंदगी तबाह नहीं हुई है विजय, जैसा मैं कहूँगी वैसा एक्टिंग करोगे ना तो इतने पैसे दूंगी कि जिंदगी भर देखा नहीं होगा। क्या कहा? पैसे देके तू खरीदना चाहती हो मुझे? अरे मैडम, सिनेमा से मैं सचमुच प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ सारी दुनिया मेरा टैलेंट देखे। आप मुझे कभी खरीद नहीं सकती।
ए, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? यहाँ पैसा ये सब कुछ है। पैसा हो ना, कुछ भी कर सकते हो तुम। यस, मनी इज पावर। अगर वो पावर हमारे हाथ आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो पैसा मेरे हाथ आ गया और रेवती डायरेक्शन करेगी और मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगी और जो झूठ हमने बोला वो सच में बदल सकता है ना। उसके लिए झूठा किरदार निभाऊं क्या? ए, तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं है क्या? अगर हमने जैसा कहा वैसे एक्टिंग करोगे तो पैसा ही पैसा मिलेगा और फिल्म में चांस भी मिलेगा तुम्हें। यकीन करके देखो। देखो विजय, सोचने के लिए तुमने कुछ खोया नहीं है। से यस और नो। अरे क्या यार। यस। पापा, जैसे आपने कहा मैं बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हूँ पापा। क्या बोल रही हो? बहुत खुशी हुई बेटी। सब आपके खातिर पापा। आपकी बातों को सोचकर देखा मैंने तो सही लगा मुझे। आखिर आज तुमने मेरी बात मान ली है बेटी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। पापा, मैं आपकी बेटी जो हूँ हमेशा आपकी बात मानूंगी पापा। तुम्हें खुश देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है तुम्हें? ठीक है। वैसे आप सारी दौलत मेरे नाम कब करने वाले हैं? ये क्या बोल रही है बेटी? हाँ पापा, आपने ही तो बोला था ना बच्चा होते ही जायदाद मेरे नाम करेंगे। हाँ बेशक, मैंने बोला था। तो तुम्हें दाम्पत्य जीवन शुरू करना होगा। इसलिए अगर आप मेरे नाम करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्यों बेटी, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है पापा। जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया और आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो तो वो सब आपके आंखों के सामने ही होगा। वो भला कैसे होगा? कल ही कंपनी और जायदाद सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। भला मेरी मांग को कैसे पूरी कर सकती हो? इस बूढ़े बाप के आगे नाटक रच रही हो? क्यों, समझी नहीं क्या? इतनी आसानी से मुझे धोखा देने का प्लान है क्या? पापा, आप क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो लड़का नाटक कर रहा है और वो भला बच्चा कैसे देगा तुम्हें? साहब, क्या हो गया है आपको? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो सारिका बाई, मैं पापा से बात कर रही हूँ, आप जाइए। और क्या है? और क्या बोलना चाहते तुम मुझसे? और तुम क्या बोलने वाली हो सारिका भी जानती है ये। क्यों, समझी नहीं क्या? बात सुनो, एक बाप को जितना दगा देना चाहती थी तुमने उस तरह दगा दे दिया मुझे। पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। उस दिन वो दृश्य देख के मुझे तो बस थोड़ा सा ही संदेह हुआ था, लेकिन एक और दिन। हाँ रेवती, वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है। ये सब कुछ सुनने के बाद और आंखों से देखने के बाद ही मैंने जाना कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। उसके बाद मैंने जो भी देखा और सुना सारिका से कहा, लेकिन ये सारिका तुम्हारे लिए मुझसे लड़ बैठी, पता है तुम्हें? अच्छा, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। तुम्हें और एक बात पता है? वो लड़का एक्टिंग कर रहा है, इसकी खबर मुझे पहले से थी। मैंने खुद उस लड़के से पूछ लिया। बेचारा, वो लड़के एक साधु है। उसकी गरीबी का फायदा उठाकर तुमने उसे भी बुरी तरह धोखे में रखा। जब से उस लड़के से मैंने बात की तब से वो तुम्हारे लिए एक्टिंग नहीं कर रहा है, मेरे लिए एक्टिंग कर रहा है वो।
क्या सोच रही हो? आज सुबह से वो कहीं घर पे नजर नहीं आया होगा। तुमने उसे धोखा दिया उस पाप के लिए। मैंने उसे वो देकर भेजा वो जिसका हकदार था। बोलो, तुमने ठीक किया क्या? वो जवाब दो। दौलत के लिए, पैसों के लिए अपने बाप को ही धोखा देके चीट किया तुमने। तुम्हारा ये बाप बचपन से कितना कष्ट उठा के, अपमान सह के, तुम्हारी खातिर विवाह ना करके कितने लाड प्यार से तुम्हें पाला, पता है? जी चाहता कि इसी वक्त तुम्हें। हाँ पापा, मैंने आपको दगा दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने गलत किया है। हाँ? हर बार आपके सामने पैसों के लिए हाथ फैलाना मुझे कितनी शर्म आती है, पता है आपको? कई सारी कंपनियां, इतनी सारी दौलत, इन सब के होते हुए क्या फायदा? मेरे लिए क्या है? इसलिए मैंने ऐसा किया। कहना क्या चाहती हो? इतनी बड़ी गलती करके मुझसे जवान लड़ा रही हो? हाँ बेशक। और इन सब का कारण कौन है? आप ही है। हाँ? शादी के नाम से मुझे नफरत थी, लेकिन आपने मुझसे कहा अगर शादी करोगी तभी जायदाद मिलेगी। इसलिए मैंने इतना बड़ा नाटक किया। ओह, तो फिर तुमने जो किया वो सही है क्या? मुझे वो सब पता नहीं। बेटी, मुझे पैसे चाहिए। अब आपका फैसला क्या है? बोलिए, अब जायदाद देंगे या नहीं? तुमने मुझे धोखे में रखा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पापा, मैं आपकी एक लौती बेटी हूँ। आपका यहाँ रहने का कुछ फायदा नहीं है। इतनी दौलत का क्या करने वाले हो आप? अरे बेटी, जरा आराम से बात करो। मुझे जायदाद नहीं दोगे ये बोल के हट क्यों कर रहे हैं? क्यों जान ले रहे हैं? नित्या बेटी, बेटी, मेरी इकलौती बेटी होने के बावजूद तुमने मेरी बात कहाँ मानी? इसमें मेरा क्या कसूर है? तो आप मानेंगे नहीं ना? आज से मैं इस घर में नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। ये क्या? ये सब क्या है? बिटिया गुस्सा होकर जा रही है। ऐसा क्यों कहा आपने उससे? बेटी रुको, रुक जाओ। बेटी, नित्या बेटी, बेटी रुक जाओ बेटा। नित्या बेटी, मेरी बात मानो। घर छोड़कर क्यों जा रही हो? पापा ने अनजाने में जो बोल दिया उसे भूल जाओ। मेरी बात मानो अगर बेटी। भला चाहते हो तो मुझे जाने दो, नहीं तो मैं आपको कुछ बोल दूंगी। मैं तो तुम्हारे हक में ही बात कर रही थी ना। चलो मुझे बेटी। पता है इस सब के पीछे आपका भी हाथ है। बेटी, पापा बहुत भोले हैं। मैं उनसे बात करके उन्हें समझा देती हूँ। तुम अंदर आओ। अब उन्हें चलो। समझाने के लिए रखा ही क्या है? वो सब कुछ जानते हैं। इतना सब होने के बाद मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। ये सारी कंपनी, ये सारी दौलत मेरे नाम कैसे करना मैं अच्छे से जानती हूँ। ये मेरी चुनौती है। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, मत जाओ। नित्या बेटी, मेरी बात सुनो। नित्या बेटी, मेरी बात सुनो। नित्या, क्या हो गया? इस तरह गुस्से में कहाँ जा रहे हो तुम? डॉक्टर, ये हमारा फैमिली मैटर है। अच्छा होगा आप इसमें टांग मत अड़ाए। क्या? नित्या, होश में बोल रहे हो क्या? मैं तुम्हारी फैमिली डॉक्टर हूँ। सारिका, हाँ? आखिर क्या बात है, बताओ ना मुझे। डॉक्टर, बात यह है कि वो सर, नित्या, मैं आपके लिए सिर्फ फैमिली डॉक्टर ही नहीं हूँ, इस फैमिली के एक मेंबर के रूप में बोल रही हूँ। नित्या, तुमने जो भी किया वो बिल्कुल गलत है। आप ही बोली डॉक्टर। इसने इतना सब कुछ किया, उसके बाद कैसे एक बाप की हैसियत से इसकी बातों पर विश्वास करूंगा? बोलिए ना। सही कहा, लेकिन आप भी गुनहगार है इसमें। आपने अपनी बिटिया को शादी करने के लिए इतना फोर्स किया है, और वो तुरंत शादी करेगी तो फिर आपका कंपनी, प्रॉपर्टी उसके नाम पे लिखकर रहेंगे, ऐसा बोला आपने। ये सब बिल्कुल गलत बात है ना सर? ये बात नहीं है डॉक्टर, मेरे बाप तो सब कुछ इसी को तो मिलेगा, लेकिन एक बाप की हैसियत से जो जिंदगी मैंने नहीं जी वो अपनी बिटिया को देना चाहा मैंने। ये गलत बात है क्या? बोलिए ना डॉक्टर। आपका कहना भी सच है और नित्या का कहना भी सच है। यहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि हम रहने वाली ये सोसाइटी ही है। आप ये क्या बोल रही हैं डॉक्टर? यस, मैं सच ही बोल रही हूँ सर। आजकल के बच्चे माँ बाप से बोल के शादी करते हैं, इसी तरह बोले बिना भी शादी कर लेते हैं। इस पीढ़ी के पेरेंट्स कुछ मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन जबरन ठूस नहीं सकते हैं। यही तो मैं भी बोल रही थी। जो मुझे पसंद नहीं है वही बार बार करने के लिए बोल के, और पैसों के लिए मुझे मजबूर करने वाला इंसान यही है। लेकिन तुमने जो किया वो फोर्जरी है। दोनों बाप बेटी इस मुद्दे पर चर्चा करके तुरंत एक अच्छा फैसला लीजिए। सर, सर क्या हुआ? साहब जी, जी क्या हुआ डॉक्टर? सर, अब मुझे सहा नहीं जाएगा डॉक्टर। सारिका, थोड़ा पानी लेके आओ। जी ना। हाँ डॉक्टर।
सर ये लीजिए डॉक्टर। सर पीजिए सर, आराम से। साहब अब तो ठीक लग रहा है ना? ओके, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। जब उसकी मर्जी होगी तब उसे शादी करने दीजिए डॉक्टर। मैं इसी पल अपनी कंपनी और सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। मेरे बाद तो इसे ही सब कुछ मिलना है। मुझे तो मेरी बेटी की खुशी ही चाहिए डॉक्टर। कुछ समस्या ऐसे है जिसे हम आराम से सुलझा सकते हैं। कम से कम आज के बाद जो करना है सोच समझ के कीजिए। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। अब जो सीने में दर्द हुआ उससे परेशानी होने की कोई बात नहीं है। आप टैबलेट सही समय पर लीजिए, बेवजह टेंशन मत लीजिए। इतना ही फिलहाल मैं कह सकती हूँ। नित्या, एक ना एक दिन तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे नाम के पीछे डालने के लिए सिर्फ तुम्हारी पापा की नाम ही होगा। बट तुम्हारे पापा नहीं रहेंगे, इसलिए जब तक वो जिंदा है तब तक तुम उनकी इच्छा अनुसार तुम चलेगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। वो तुम्हारे पापा है, उनके लिए तुम इतना भी कर नहीं सकती क्या? तुम पढ़ी लिखी और समझदार भी हो बेटी, सोच के फैसला लेना। एडवोकेट गोपाल, जैसे मैंने पहले आपको बताया वैसे ही सब कुछ मेरी बेटी के नाम कर दीजिए। जहां भी मुझे दस्तखत करना है वहां मैं दस्तखत कर दूंगा। थोड़ा जल्दी इस काम को निपटा दीजिए ना प्लीज। थैंक यू गोपाल। बिटिया, बिटिया, बस नित्या बेटी, नित्या बेटी, मेरी बात सुनो। पापा, सॉरी पापा। तुम मेरी बेटी हो। मेरी वजह से आपको बहुत दुख हुआ ना पापा। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी पापा, सॉरी। It's all right, बेटी। आओ।